चैनल पजल सॉल्वर। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम पजल सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है द गिफ्ट ट्री पजल। ये पजल हमारी पूरी क्रिसमस थीम में है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्रिसमस ट्री है, गिफ्ट्स हैं, बलून्स हैं, स्टार्स हैं, हमारे पास बहुत सारे आइटम्स प्रेजेंट हैं। दोस्तों पजल सॉल्व करने के लिए जैसा कि मैंने बताया हमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला, हमें जो हमारी फाइनल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए उसके ऊपर दी गई सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना ज़रूरी है। एंड सेकेंडली, हमें सारे इक्वेशंस को बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि इन इक्वेशंस में बहुत से हिडन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अगर हमने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारा करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। दोस्तों हम फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं हमारे पास है 3 क्रिसमस ट्री जिसके ऊपर एक स्टार है और उसके साथ हमारे पास गिफ्ट बॉक्स भी प्रेजेंट है जिसमें हमारे बलून्स रैप्ड अप हैं। तो दोस्तों कहीं इस पूरे वीडियो में जहाँ पर भी ये इमेज आएगी मैं इसको नाम दूंगी वन कंप्लीट ट्री। तो दोस्तों इस वन कंप्लीट ट्री का जब ऐड होगा तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 45। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस ट्री की वैल्यू आ जाएगी 15। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है सॉल्व। नाउ हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हम देखेंगे हमारे पास है 2 स्टार्स प्लस 2 गिफ्ट बॉक्सेस विद बलून जिनका सम करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 20। तो दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन से हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिली है दैट इज वन कंप्लीट ट्री इक्वल टू 15। उसके अलावा हमारे पास किसी भी इंडिविजुअल आइटम की वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों हम इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देंगे और इसे हम इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। तो चलिए आइए थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन में हम देखेंगे हमारे पास है 2 पेयर ऑफ स्टार प्लस 1 कंप्लीट क्रिसमस ट्री जिसका अगर हम सम करेंगे तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 23। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू इस कंप्लीट क्रिसमस ट्री की थी 15। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसे जब हम सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 23। तो दोस्तों आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये 15 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे प्लस है, डिवाइडेड बाय 2। जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास पेयर ऑफ स्टार की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अगर 2 स्टार की वैल्यू 4 है तो 1 स्टार की वैल्यू होगी 2। तो थर्ड इक्वेशन का भी यहाँ पे एंड होता है। एंड ऑफ थर्ड इक्वेशन हमारे पास दो वैल्यूज है। फर्स्ट 1 कंप्लीट ट्री इज इक्वल टू 15, सेकेंड 1 स्टार इज इक्वल टू 2। तो चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ इक्वेशन में हम देखेंगे हमारे पास है 2 पेयर ऑफ बलून प्लस 2 स्टार्स जिनका सम है 08। तो दोस्तों हमने इक्वेशन थर्ड से पेयर ऑफ स्टार की वैल्यू निकाल ली थी दैट वाज इक्वल टू 4। हम उसे यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमें हमारी बलून की वैल्यू मिल जाएगी। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे बलून की वैल्यू हो जाएगी 2, हमारे पेयर ऑफ बलून की वैल्यू हो जाएगी 2। तो दोस्तों अगर 2 बलून की वैल्यू 2 है तो 1 बलून की वैल्यू आ जाएगी 1। सो दिस इज एंड ऑफ फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन के एंड में हमें एक बलून की वैल्यू मिल चुकी है, एक स्टार की वैल्यू मिल चुकी है और एक कंप्लीट ट्री की वैल्यू मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा हमने इक्वेशन 2 अभी तक सॉल्व नहीं किया था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे इक्वेशन 2 में हमारे पास स्टार की वैल्यू मिल चुकी है तो हम इस गिफ्ट बॉक्स विद बलून की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आइए सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास है ये, हम यहाँ पे स्टार की वैल्यू पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब हम स्टार की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करेंगे और इक्वेशन सॉल्व करेंगे हमारे पास इस गिफ्ट की जिसमें जो 4 बलून से रैप्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे इक्वेशन 2 भी सॉल्व होता है। अब इस इक्वेशन 2 सॉल्व होते तक हमारे पास 4 आइटम्स की वैल्यू है, एक कंप्लीट ट्री क्रिसमस ट्री प्लस 1 स्टार प्लस 1 बलून प्लस 1 गिफ्ट। तो दोस्तों आइए हम अपना फाइनल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फाइनल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें सारे आइटम्स को बहुत ही ध्यान से देखना होगा। अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारा क्रिसमस ट्री, क्योंकि यूजुअली क्रिसमस पजल में हमारा जो क्रिसमस ट्री होता है वही थोड़ा ट्रिकी होता है, अदरवाइज सारा आइटम हमें इजीली फाइंड आउट हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम इस कंप्लीट क्रिसमस ट्री को देखेंगे जिसकी वैल्यू 15 थी
तो इसमें हम देखेंगे इस क्रिसमस ट्री में हमारे पास 5 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5। सो क्रिसमस ट्री विद गिफ्ट एंड स्टार 5 लेयर्स इज इक्वल टू 15। तो अगर हमें सिर्फ क्रिसमस ट्री की वैल्यू चाहिए, ओनली क्रिसमस ट्री की, तो हमें इस कंप्लीट इमेज से इस गिफ्ट की वैल्यू प्लस इस स्टार की वैल्यू माइनस करनी होगी, तो हमें सिर्फ क्रिसमस ट्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने वही किया है। 15 मेरी कंप्लीट इमेज है, कंप्लीट इमेज की वैल्यू है, जिससे मैंने एक गिफ्ट बॉक्स जिसमें 4 बलून्स थे उसे माइनस किया है, माइनस एक स्टार की वैल्यू दैट वाज इक्वल टू 2 वो माइनस किया है, जिसकी वैल्यू आ गई 5। तो दोस्तों अगर क्रिसमस ट्री में 5 लेयर है तो उसकी वैल्यू है 5, दैट मीन्स हमारी 1 लेयर की वैल्यू हो गई है 1। तो एंड ऑफ मतलब हमने सारे आइटम्स की वैल्यू निकाल ली है, जैसे कि 1 कंप्लीट क्रिसमस ट्री 15 था, 1 स्टार 2 है, या पेयर ऑफ स्टार 4 है, पेयर ऑफ बलून 2 है, और गिफ्ट विथ 4 बलून्स इज इक्वल टू 8। एंड हमारी क्रिसमस ट्री में जो लेयर्स प्रेजेंट है उसकी एक लेयर की वैल्यू 1 है। तो आइए दोस्तों ये सारे आइटम्स की वैल्यू हम फाइनल इक्वेशन में पुट करते हैं और फाइनल वैल्यू का निकालते हैं। लास्ट इक्वेशन में हमारे पास है एक क्रिसमस ट्री जिसके लेयर्स अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 लेयर्स। तो दोस्तों अभी तक हमने क्रिसमस ट्री जितने भी देखे थे उसमें 5 लेयर्स थे, लेकिन फाइनल इक्वेशन की क्रिसमस ट्री में हमारे पास 6 लेयर्स है। एक लेयर की वैल्यू अगर 1 है तो 6 लेयर्स की वैल्यू हो जाएगी 6, प्लस इसमें है एक गिफ्ट बॉक्स की वैल्यू थी 8। पर दोस्तों अगर हम ध्यान से देखेंगे इस गिफ्ट बॉक्स में सिर्फ 3 ही बलून्स हैं, तो इससे हमें एक बलून माइनस करना होगा और एक बलून की वैल्यू है 1, तो हमने यहाँ पे -1 कर दिया। प्लस हम एक स्टार की वैल्यू रखेंगे दैट वाज 2, यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टार है, पेयर ऑफ स्टार नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 2, प्लस एक ही सिंगल बलून है इसलिए वैल्यू हो जाएगी 1। सो 2 + 1 इस आइटम की वैल्यू हो गई, जिसका मल्टीप्लिकेशन है इस गिफ्ट बॉक्स के साथ। दोस्तों अब अगर हम इस गिफ्ट बॉक्स को देखेंगे इसमें हमारे पास है 2 बलून्स। सो अगर गिफ्ट बॉक्स की वैल्यू 8 थी विथ 4 बलून्स, तो उससे हमें 2 बलून्स माइनस करने होंगे। तो दोस्तों हमने सारे आइटम्स की वैल्यू रख दी है, अब हमें सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना है। हमें इस इक्वेशन को बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना है। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर जो वैल्यू आएगी उसका इसके साथ ऐड करना है। तो आइए दोस्तों हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर एडिशन करते हैं। जब हम सब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 13, दैट इज 6 + 8 = 14, -1 इज 13, 2 + 1 इज 3 और 8 - 2 इज 6। अब हमें इसे पहले मल्टीप्लाई करना है, जो इसकी वैल्यू आएगी उसे इसके साथ ऐड करना है। इसे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो होगा 18, 18 + 13 इज इक्वल टू 31। सो दोस्तों ये पजल भी हो जाती है सॉल्व। सो इस पजल का फाइनल आंसर हमें मिला 31। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल।